राधे राधे दगड़ियों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आप सभी का फिर से मीनू पहाड़ी ब्लॉग में स्वागत है। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दगड़ियों अपनी ये गार्डन से। मैं बैठी हूँ अभी गार्डन में भिंडी की गुड़ाई करके। तो सारा काम हो चुका है दगड़ियों। सारा काम ख़त्म करने के बाद ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो दगड़ियों मौसम भी आजकल ऐसा ही हो रहा है, धूप छाया, क्योंकि गेहूँ की फसल भी पकने वाली है। तो मौसम बहुत डरा रहा है किसानों को। किसानों की तो आधी जान हो रखी है दगड़ियों, क्योंकि जो किसान फसल पे निर्भर है तो उनको जान तो आधी होगी, क्योंकि सोचते हैं भाई अब 6 महीने की फसल होगी तो उसको बेचेंगे, थोड़ा बहुत पैसा आएगा, घर का गुजारा चलेगा। और इसमें भी ऐसा मौसम हो रहा है तो दगड़ियों किसानों की हालत तो ख़राब होनी, हर किसी की होती है हालत ख़राब, जो अपने इस अनाज पे निर्भर रहता है और दूसरा कोई चारा ना हो। तो दगड़ियों 2-4 दिन से आवाज़ भी मेरी आप लोगों को बदली बदली लग रही होगी, क्योंकि गला मेरा अजीब हो रहा है। तो दगड़ियों अभी तक नाश्ता नहीं करा, मैं करती हूँ नाश्ता और मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो दगड़ियों सवेरे फटाफट से उठी। सबसे पहले उठ के मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया। उसके बाद मैंने मंदिर नहा धो के मंदिर का रूम साफ़ किया और दिया बत्ती करी। और फिर उसके बाद बनाया हस्बैंड जी के लिए नाश्ता, क्योंकि उन्हें होता है ड्यूटी जाना टाइम से। और दगड़ियों फिर उसके बाद आराम से मैं लगाती हूँ झाड़ू पोछा उनके जाने के बाद। और हस्बैंड जी भी हो चुके हैं रेडी और मेरा लग रहा है साथ साथ ही झाड़ू। उन्हें नाश्ता वास्ता कर लिया है। मैं तो काफ़ी लेट में करती हूँ दगड़ियों नाश्ता। सुबह मुझे जल्दी भूख लगती नहीं है और 2 ही जने हुए हैं घर पे, तब भी इतना ज़्यादा गंदा रहता है आजकल। पहले तो मैं डेली पोछा लगाती थी, पर बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाती हूँ दगड़ियों। और झाड़ू तो डेली लगता है, तब भी घर में काफ़ी गंदगी हो जाती है। 2 ही जनी तो हैं घर में। सबसे पहले मैंने डाइनिंग के नीचे पोछा लगाया, क्योंकि डाइनिंग की कुर्सियां हटा के ही पोछा लगता है, वाइपर से तो होता नहीं है इसमें। और हाथ से एकदम साफ पोछा लगता है दगड़ियों। वाइपर से ऐसा होता है कुछ कूड़ा छूट जाता है किनारे किनारे, वैसा ही रह जाता है। हाथ से एकदम बराबर पोछा लगता है और एकदम साफ करके। किचन में भी मैं हमेशा हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। वाइपर से उतना साफ़ नहीं हो पाता है जितना हाथ से होता है दगड़ियों। और कमरों में और बेड में लग के नीचे डालती हूँ वाइपर। अब आ गई हूँ बाहर के पोर्च में। बाहर के पोर्च में भी फटाफट से मैंने लगा दिया है पोछा। बाय करो, चलो बाय कर, जल्दी बाल कर, इसमें बाय कर। तो दगड़ियों पड़ोसी पूजा और कृष्णा भी चले गए हैं घर की तरफ। मेरा बाहर भी गंदगी हो रही थी गेट के, क्योंकि मैंने यहाँ पे हैज काटे थे तो काफ़ी पत्ते वत्ते हो रहे थे। तो मैंने सोचा फटाफट से यहाँ भी झाड़ू लगा के साफ़ सूफ कर देती हूँ, क्योंकि पत्ते सूखे रहते हैं तो बहुत बेकार लगता है। और मैं पूरा यहाँ पे झाड़ू लगा दिया। झाड़ू लगा के साफ़ सूफ रहे तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे बगल में
अंकल जी ने लगा रखा है प्याज, और इतना अच्छा प्याज हो रखा है दगड़ियों, काला हरा इतना अच्छा हो रखा है क्या बताऊं। आप लोगों को जो नज़दीक वाले मेरी वीडियो देखते हैं तो प्याज देखना कितना अच्छा प्याज हो रखा है इनका। इनका जैसा प्याज किसी का नहीं हो रखा है हमारे यहाँ। तो मैंने झाड़ू भी लगा दिया है पूरा एकदम साफ़ करके, और थोड़ा सा कूड़ा मेरा इस तरफ भी है, वहाँ पे भी साफ़ कर देती हूँ मैं फटाफट से। तो दगड़ियों ये रही मेरी भिंडी, और इसमें हो रखा है बहुत घास और सारा तो दगड़ियों नाश्ता भी हो चुका है। नाश्ता करने के बाद मैं जा रही हूँ पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे भी मेरी जो धनिया बो रखा है, धनिया में भी मेरा ओला हो रहा है दगड़ियों, ये हैज की वजह से। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी हो गई है हैज, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और अभी धूप भी इतनी खतरनाक आ गई है, अचानक से ये इतनी तेज़ धूप लग रही है, नहीं तो बादल जैसा हो रहा है। अगर यहाँ बो रखा था धनिया, ये कोई धनिया तो ये दाने लग गए हैं, ये फूल लग के। और ये देखिए ये पूरा इतना बड़ा हो गया ये, इसकी उससे भी धनिया में इतना ओला हो रहा है दगड़ियों। तो मैं इसे करती हूँ फटाफट से कटिंग। तो दगड़ियों कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं अब कितना सुंदर लग रहा है ये। अब छोटी छोटी कलियाँ आएंगी तो उसके बाद और भी सुंदर लगेगा ये। कटिंग के बाद मैंने फटाफट से लगाया झाड़ू और पूरी सफाई कर दी, और सारा कूड़ा कर दिया है इकट्ठा। ये कूड़ा मतलब अब तो मैं इसे सुखा के जला दूंगी, जो कि खाद का काम करेगा दगड़ियों। नहीं तो ऊपर भी दे देती हूँ देवरानी को, वो जानवरों को खिलाने के काम भी आता है। बहुत बहुत अच्छी तरह से खाते हैं जानवर इसे। अभी थोड़ा दिन भर धूप से सूख गया है तो इसे बेकार हो गया है। आज फ्री होके बैठ चुकी हूँ मशीन के पास। इस ब्लाउज को करना है मुझे टाइट, और इस वाली ब्लाउज को करना है ढीला।
तो ये 2 ब्लाउज हैं, इन्हें बनाती हूँ फटाफट से। तो दगड़ियों ब्लाउज व्लाउज सिलने के बाद मैं गई अपने गार्डन में, जहाँ मेरे 2 पपीते के पेड़ हैं। उसमें लगा हुआ था एक पपीता और ये पीला हो रखा था, पक भी चुका था दगड़ियों। उतने मीठे तो हो नहीं रहे, कोई मीठे हो रहे हैं, कोई हल्के मतलब पानी पानी जैसे हो रहे हैं, मतलब मीठापन कम है। तो दगड़ियों फटाफट से मैंने पपीता छिला और छिल के खेत में फेंक के इसे धो के लाई। तो और काटा तो इसमें बीज बहुत कम थे, ना के बराबर। और दगड़ियों फिर नमक लगा के टेस्ट किया तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा था। तो दगड़ियों शाम के 4 बज चुके हैं, मैं सो के उठी तो बदन इतना भारी हो रहा है, आँखें मुँह चेहरा भी सूज गया है देखो सोने से। तभी मैं दिन में बहुत कम सोती हूँ, सोती नहीं हूँ। और मैं बना के ले आई हूँ चाय, 1 गिलास सर जी को दे दी। और मैं पी रही हूँ यहाँ गार्डन में बैठ के। और पानी भी आया, भी पानी लगाती हूँ, प्याज में भी पानी लगाना हो रखा है। इस बार का प्याज बहुत बेकार हो रहा है दगड़ियों। ये देखो दगड़ियों कैसा हो रहा है प्याज। ये भिंडी गोल रखी, भिंडी में भी डाल देती हूँ पानी। तो दगड़ियों लगाती हूँ पानी, फिर पानी चले जाएगा। और मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।